आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं उस चैप्टर को सुनकर अक्सर स्टूडेंट्स या तो घबरा जाते हैं या फिर उसको डिफिकल्ट मान लेते हैं। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यकीन मानिए कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामे वाला चैप्टर है कि कैसे एक पूरा महाद्वीप बदल गया। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सूरियो से। एक फेमस पेंटर होता है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। 1948 में एक आर्टिस्ट जिसका नाम फ्रेडरिक सूरियो है, वो अपनी 4 फेमस पेंटिंग्स बनाता है। उनमें से एक पेंटिंग जो है उसमें दुनिया के कई लोगों के हाथ में वो अपने अपने फ्लैग्स लेकर उसे लाइन में खड़ा कर देता है और इसे वो यूटोपियन विज़न कहता है। अब ये यूटोपियन विज़न क्या होता है? यूटोपियन विज़न का मतलब होता है कि ऐसा परफेक्ट समाज जिसकी कल्पना तो की जा सकती है पर असलियत में वो मिलता नहीं है। अब वो दिखाना चाहते थे कि कैसे लोग जो है वो एब्सोल्यूटिज्म या एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऐसे राजा महाराजा जो कि किसी की नहीं सुनते थे, को छोड़कर लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ आती है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेशनलिज्म की जो पहली झलक है वो हमें 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखने को मिलती है। क्रांतिकारियों ने ये सोचा कि कैसे इस पूरे देश के लोगों को एक किया जाए, तो उन्होंने ला पैट्री जिसे फादरलैंड और ले सिटियोन जिसका मतलब होता है सिटीजन, ऐसे शब्द दिए या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स दिए। उन्होंने पुराना झंडा हटाकर एक ट्राई कलर तिरंगा वो लेकर आए और हाँ, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी मेन लैंग्वेज बना दिया ताकि सबको ये लगे कि हाँ वो एक ही देश के नागरिक। इसी टाइम पे एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन जो है वो एक कह सकते हैं अच्छा आदमी भी था और कई मामलों में बुरा भी था। तो जब नेपोलियन की एंट्री होती है तो उसने सबसे पहले लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को साइडलाइन कर दिया। हाँ, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, सरकार चलाने का जो मैनेजमेंट होता है, उसे उसने बहुत अच्छा बना दिया। वो एक चीज़ लेकर आया जिसको नेपोलियन सिविल कोड या सिविल कोड 1804 कहते हैं। नेपोलियनिक कोड भी उसका नाम है। तो यहाँ पर वो लेकर आया, उसने कहा कि जन्म के साथ अगर किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है तो वो अब नहीं मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर होगा और सबकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसी के पास रहेगी। उसने फ्यूडल सिस्टम जिसमें किसानों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उसको ख़त्म किया। अब यहाँ पर हम समझते हैं लिबरलिज्म, कि लिबरलिज्म क्या चीज़ है, असली उसका मीनिंग क्या है। तो उस वक्त जो मिडिल क्लास थी उनके बीच में एक शब्द पॉपुलर था जिसको लिबरलिज्म कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स में वो ये है कि हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी मर्जी से चले, और इकोनॉमी में अगर इसका मतलब समझा जाए तो वो होता है मार्केट पर सरकार का ज़्यादा कंट्रोल ना हो। तो इसी सोच के साथ उन्होंने ज़ॉल्वरिंग नाम का एक कस्टम यूनियन बनाया जिससे व्यापार करना बहुत आसान हो गया, व्यापार करना इजी हो गया। अब हम समझते हैं जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन, कि कैसे ये यूनिफाइड हुए। ये इस चैप्टर का सबसे एक्शन पैक्ड हिस्सा है। तो जर्मनी की बात करते हैं। यहाँ के हीरो थे ऑटो वन बिस्मार्क। उन्होंने ब्लड और आयरन की पॉलिसी अपनाई और 3 लड़ाइयाँ लड़कर जर्मनी को यूनाइट कर दिया। इन 3 लड़ाइयों के बारे में आप बुक में डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इटली, यहाँ पर 3 बड़े नाम थे। जूसेपी मैत्सिनी जो जोश से भरा हुआ व्यक्ति था, उसके अलावा केवर जो बड़ा चालाक डिप्लोमेट था, और गैरिबल्डी जो अपने रेड शर्ट आर्मी के साथ मैदान में उतरा। तो फाइनली 1861 में इटली भी एक देश बन गया। आखिरी में आता है बाल्कन्स का ड्रामा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंट्री। चैप्टर जो एंड होता है वो बाल्कन्स के इलाके में होता है। ये बाल्कन्स का जो इलाका है, यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ रहती है और इन पर ये जो बाल्कन्स है ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता है। तो जितने भी लोग थे, जैसे जैसे राष्ट्रवाद आता गया, जैसे जैसे राष्ट्रवाद फैला, तो लोग खास करके जो बड़ी ताकतें हैं जैसे रशिया, इंग्लैंड, ये सब आपस में भिड़ने लगे। और यही जो खींचतान है, इसी से हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। तो चैप्टर तो यही था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक पेंटिंग से शुरू हुआ सपना पहले क्रांति, फिर युद्ध और फिर एक मॉडर्न यूरोप तक पहुंचा। तो ये बोरिंग आपको बिल्कुल नहीं लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए।